हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जब जब बात आती है तब तक इस कंपनी के बारे में हमेशा चर्चा होती है। कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आज टाटा मोटर्स सबसे बड़ा नाम है। पर क्या ये नाम काफी है एक स्टॉक को मल्टीबैगर बनाने के लिए, या स्टॉक को खरीदने के लिए खाली ये न्यूज या ये जो फैक्ट है, क्या ये सफिशिएंट है? इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस टाटा मोटर्स का। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पे बात करेंगे कि कहां से स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है टेक्निकली, और फंडामेंटली हम ये समझेंगे कंपनी को अभी भी क्यों और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल पार्ट के साथ। टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप देखें हम तो 1,54,000 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी का पीई रेशो नहीं आ रहा। इसका कारण ये है कि जो पीई में जो अर्निंग का पार्ट होता है, कंपनी यहाँ पे कर रही है लॉस। आते हैं हम कंपनी की ग्रोथ रेट समझते हैं, रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में समझते हैं। तो यह है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। जून 2022 यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर में देखें तो 71,000 का टॉप लाइन था। जून 2021 में 66,000 का टॉप लाइन था। बात करें यहाँ पे तो अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली, अराउंड 8% तक का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ था। पर हुआ क्या? आते हैं बॉटम लाइन पे यानी कि नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट देखें हम तो 4,950 करोड़ का लॉस करा है कंपनी ने। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से देख रहे हैं, यानी कि अगर आप मार्च 2021 से देखें तो लास्ट 5-6 क्वार्टर में कंपनी लॉस ही कर रही है। कभी 7,000 करोड़ का लॉस, कभी 4,000 का लॉस, कभी 1,000 करोड़ का लॉस। और इसका एक रीजन ये भी है कि अगर हम लेटेस्ट रिजल्ट देखें तो इसमें लॉस का एक रीजन है ऑपरेटिंग मार्जिन, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत बढ़ी। जो हो गया स्टील, जो एक बड़ा यूज होता है कार में, इन कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत बड़ी थी। उसके कारण शायद हमको ये इम्पैक्ट मार्जिन पे देखने को मिला कि जो 8-9% तक का मार्जिन था वो सीधे 3% आ गया इन्फ्लेशन के कारण। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का सीधा असर कंपनीज पे दिख रहा है। तो पिछले 6-7 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूस लॉस में है। ईयरली रिजल्ट्स पे बात करते हैं हम। अगर हम ईयरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी 2019 से आप देखिए लॉस ही चल रहा है। 28,000 करोड़ का लॉस, 11,000 करोड़ का लॉस, 13,000, 11,000। एक कंटिन्यूस बेसिस पे कंपनी जो है वो नुकसान ही कर रही है। अब देखिए टाटा मोटर्स में तीन पार्ट है बेसिकली। एक हो गया टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिजनेस, जो कि अभी काफी छोटा है। एक्चुअली इंडिया में पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट ही अभी काफी छोटा है, तो उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी में अभी गिनना सही नहीं है। दूसरा बिजनेस अगर हम देखें तो ये जो दूसरा बिजनेस है ये है डोमेस्टिक कार्स, जो कि कार इंडिया में सेल ऑफ होती है। और तीसरा बिजनेस है जगुआर लैंड रोवर, जहां से कंपनी का मेजर प्रॉफिट भी आता है और रेवेन्यू भी आता है। तो कंपनी का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है जगुआर लैंड रोवर का, जिसकी जो सेल्स है वो ग्लोबली आती है। ठीक है, तो वो बिजनेस कैसा चल रहा है उसके ऊपर टाटा मोटर्स का ओवरऑल फाइनेंशियल डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर आप ये देख रहे हैं कि आजकल रोड पे टाटा नेक्सन बहुत दिख रही है, या टाटा टिगोर बहुत दिख रही है, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत दिख रही है, ये सेगमेंट्स कंपनी के लिए जो है वो अभी इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। नो डाउट कंपनी अपने डोमेस्टिक बिजनेस पे पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे तो काफी वर्क कर रही है। जो कार में प्रोग्रेस हुई है, जो डिजाइन अब हमको टाटा की दिखती है, जो मार्केट शेयर मारुति से, hyundai से टाटा ने कैप्चर करा है, वो बहुत अच्छी है। जैसे जैसे वो कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा हमको फाइनेंशियल्स आने वाले टाइम में अच्छे दिखते रहेंगे, और जगवार लैंड रोवर में भी जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो इन फैक्टर्स के कारण कंपनी जो है वो लॉस में कर रही है ओवरऑल काम। और सिर्फ ये स्टोरी की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आज सबसे बड़ी है, इस बेसिस पे आप इस कंपनी पे बेट नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरा मार्केट ही बहुत नेसेंट है और मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव फ्यूचर में रहेगा। आज जरूर एक लीड है टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। फ्यूचर में क्या वो रहेगा नहीं रहेगा, किस कॉस्टिंग पे नई कार्स आती है, काफी सारे वेरिएबल्स है जो सही होने चाहिए उस स्टोरी को प्ले आउट करने। तो इन कुछ रीजंस के कारण टाटा मोटर्स अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी ही है। चलिए बात करते हैं टेक्निकली कि अगर इसमें कुछ मोमेंटम आया एक स्टोरी बेसिस पे भी, तो वो हमको कहाँ से दिख सकता है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, आप फंडामेंटल एनालिसिस आपने जो भी करा है, साथ में आपको चार्ट्स हमेशा देखने चाहिए। आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, क्या हमें और रुकना चाहिए या नहीं, क्या हमें जल्दी करनी चाहिए। ये सारे आंसर्स चार्ट को देख के समझ में आ जाते हैं। चलिए हम चार्ट पे स्टडी करते हैं। ये है करंटली आपके सामने टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट।
मंथली चार्ट आपको हमेशा एक लॉन्गर टर्म स्टोरी बताता है कंपनी की कि क्या हो रहा है ओवर द इयर्स। हम देखिए कंपनी 2015 में जो प्राइस पे पहुंची थी 587 का, वो स्टॉक प्राइस अभी तक नहीं आया है। यानी कि इस कंपनी का अगर हम रिटर्न देखें इनफैक्ट, तो हम 2014 के प्राइस के आसपास है अभी। ठीक है, तो 6 7 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में कंपनी का जो शेयर प्राइस का रिटर्न है वो है 0%। अब आप बोलेंगे अगर डिविडेंड इनकम, हाँ डिविडेंड इनकम मिली होगी। अब आप बोल रहे हैं अगर कुछ स्प्लिट हुआ होगा, बोनस हुआ होगा, तो वो सब चार्ट में एडजस्टेड है। अभी हम अगर देखें तो स्टॉक एक अच्छे रेजिस्टेंस के क्लोज में है। ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है जहां पे हमको मल्टीपल, आप देखेंगे यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन ये हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन ये हो गया, और यहां से फिर स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया था। तो स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस के बहुत क्लोज है। आपको अभी अगर हम स्टॉक देखें तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कंपनी और समय ले, और 4 5 महीने लग जाए कंसोलिडेट होते ही होते। एक चीज आप और देखिएगा, अगर हम एज अ सेगमेंट अभी ऑटो को देखें तो ऑटो सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम दूसरे दूसरे स्टॉक की बात करें, हम मारुति की बात करें अगर, और हम टू व्हीलर्स में भी जाए, तो सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है। और जो प्राइस एक्शन है वो काफी अच्छा भी है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ में अगर हम टू व्हीलर स्टॉक्स की बात करेंगे, जो फ्रंट लाइन ब्रांड्स है, जैसे कि टीवीएस मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, जैसे टीवीएस मोटर की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। स्टॉक ने एक अच्छा रेजिस्टेंस जो था स्टॉक का वो ओवरऑल यहाँ पे क्रॉस करा, और उधर से 20 25% का रिटर्न अभी आ गया है। ऐसी अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो भी अच्छा मूव हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास में ही है। हम अगर आइशर मोटर्स की बात करें तो आइशर मोटर्स भी आगे बढ़ चुका है, एक अच्छे लेवल पे अपने ऑल टाइम हाई के पास में जा रहा है। ये देखिए, ये था इसका पुराना हाई जो कि था 23281 का। अभी स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है 3748। ओके, तो ये जो जितने स्टॉक है ऑटो के, ये सब काफी अच्छा कर रहे हैं, ऑटो इंडेक्स भी काफी अच्छा कर रहा है। पर ये जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और ये आपको बता भी रहा है कि ये स्टॉक अब एक लेगार्ड है। देखिए काफी स्टोरीज बीच में आई जहां पे स्टॉक ने कुछ कुछ रैली दी, एक बार 60% की रैली दे दी, यहाँ से एक बार 34% की रैली दे दी। बट ओवरऑल ऐसा कुछ आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर ऑटो स्टॉक में अभी तक देखने को नहीं मिला है। जो स्टॉक है इस सेक्टर में अभी एक लगाट की तरफ है। तो आपको इन पर्टिकुलर लेवल्स जो कि 520 530 है, इन लेवल्स के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक लेगार्ड है, अदर अपॉर्चुनिटीज ऑटो में बेटर लगती है, और इस प्राइस के ऊपर हो सकता है स्टॉक थोड़ा मोमेंटम पकड़े, बट आपको फंडामेंटल फैक्टर्स जरूर कंसिडर करने चाहिए। तो ये है टाटा मोटर्स का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप हमारा अपकमिंग वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सैटरडेज को होता है, विच इज ऑन द टॉपिक हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर। जिसमें हम बात करते हैं किस तरीके से आपको ट्रेंड के साथ प्ले करना है। ऐसे स्टैग्नेशन पीरियड जहां 5 5 साल स्टॉक कहीं नहीं जा रहे, वो रखना सिर्फ पैसे को ब्लॉक करने के बराबर होता है। तो आप काफी सारे टूल्स हम उस 2 आवर के वेबिनार में समझेंगे। वेबिनार को ज्वाइन करना है तो उसके लिए है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारे अपकमिंग वेबिनार में समझिए कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर। आप क्या सोचते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपके व्यूज। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग महेश्वरी।